वेलकम बैक। आज आप लोग का एग्जाम था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और पेपर अच्छा था, मतलब नॉर्मल, एक मॉडरेट क्वेश्चंस था, वेल नोन क्वेश्चंस था। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत टफ या हाई फाई क्वेश्चन थे जो आप नहीं लिख सकते थे। तो इस वीडियो में नॉर्मली मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर बता देता हूँ, और सब्जेक्टिव जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसको बस ब्रीफली थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस। तो ये तो आप लोग बिना ऑप्शन देखे भी सबको, जब सब्जेक्ट का ही नाम है डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके लिए शायद आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी और आपको आंसर पता होगा, राइट। तो ये तो एक नंबर सबके सही होंगे, राइट, एंड द आंसर वाज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सा है? बी है, राइट। पहला का क्या है? बी है। नेक्स्ट है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस। ठीक है, वैसे ये थोड़ा सा हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, टेक्निकल पेपर में इसकी ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है, आ गया है तो आपको ये भी पता होगा कि चार्ल्स बैचमैन जो है, इसका भी आंसर बी होगा। चार्ल्स बैचमैन जो है वो पहला डेटाबेस क्रिएट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। बोला है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इमेज नहीं, टेक्स्ट नहीं, टेबल यस। हम डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस हम लोग नॉर्मली अभी जो पढ़ते हैं वो है, तो रिलेशन का मतलब ही होता है टेबल, तो टेबल फॉर्मेट। आंसर सी सही होगा तीसरे का। फोर्थ आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो माई एसक्यूएल, अगर कोई थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता होगा एसक्यूएल में, तो माई एसक्यूएल एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इज आईबीएम डीबी2, ये आईबीएम का एक एप्लीकेशन है। ये तीनों डेटाबेस एप्लीकेशन है। और गूगल लास्ट ऑप्शन है जो कि डेटाबेस नहीं है, तो हमारा आंसर डी होगा। गूगल है क्या? तो गूगल एक सर्च इंजन है, राइट। इट इज नॉट ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक सर्च इंजन है। ओके, तो चार का आंसर डी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। अब बोल रहा है डीबीएमएस का फंक्शन क्या होगा? स्टोरिंग डेटा। ऑब्वियसली हम डेटाबेस में स्टोर डेटा करते हैं, राइट। प्रोवाइडिंग मल्टीपल यूजर एक्सेस कंट्रोल, मतलब मल्टीपल यूजर को एक्सेस कंट्रोल। डेटा इंटीग्रिटी, ऑब्वियसली ये भी फीचर है। तो जब तीनों हम देख रहे हैं कि डेटाबेस का फंक्शन है, मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। पांचवा का आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। पांचवा का आंसर डी हो जाएगा। ओके। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ सेट ऑफ इंटिटीज इंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। ओके, तो एक रिलेशन सेट है, टुपल्स है, इंटिटी सेट है, तो ये इंटिटी सेट इसका आंसर होगा। क्यों इंटिटी सेट होगा? तो इंटिटी बेसिकली एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो होगा सेम टाइप का होगा तो उसका सेम फीचर्स होगा। सो द आंसर इज सिक्स का क्या है? सी हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप देख लो। व्हाट डज एन आरडीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ। आरडीबीएमएस किस चीज का कंसिस्ट करता है, ये क्वेश्चन है। ओके, सो अब देखो, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ की, कलेक्शन ऑफ टेबल। ऑब्वियसली टेबल होना चाहिए। अभी हमने बात कर रहे थे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और रिलेशन का मतलब ही होता है टेबल, एक तरह से आप समझो तो कलेक्शन ऑफ टेबल्स इसका सही आंसर होगा, सेवन का। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच कमांड इज यूज टू रिमूव रिलेशन फ्रॉम ए एसक्यूएल। एसक्यूएल से रिलेशन, देखो यहाँ वर्ड रिलेशन यूज किया है इन्होंने, टेबल नहीं लिखा है। टेबल यूज करता तो थोड़ा और इजी हो जाता, बट नॉर्मली रिलेशन और टेबल दोनों सिनोनिमस यूज होता है डेटाबेस के केस में। ओके, सो आंसर इसका क्या होगा? शायद सबको पता होगा कि एट का आंसर होगा ड्रॉप टेबल। हम टेबल को डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, बेसिकली डेटा डिलीट करने के लिए डिलीट कमांड यूज करते हैं, बट अगर टेबल को ही रिमूव करना है तो हम ड्रॉप टेबल का कमांड यूज कर सकते हैं, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। ओके, नेक्स्ट है कि ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैचिंग टुपल। तो ये सबको पता होगा, इनर ज्वाइन इसका आंसर होगा। इनर ज्वाइन, ओके, क्योंकि इनर ज्वाइन जब हम करते हैं तो दोनों साइड, मतलब विदाउट कंडीशन डायरेक्टली डेटा सारा उठ जाती है। सो इनर ज्वाइन विल बी द आंसर। ओके, अब आ जाते हैं 10वां क्वेश्चन पर। द टॉप लेवल ऑफ हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश, ईच ऑफ विच कैन कंटेन डैश। ओके, सो 10 का आंसर आप देख लो एक बार। स्कीमा कैटलॉग नहीं, स्कीमा इन्वायरमेंट नहीं, एनवायरमेंट स्कीमा नो,
कैटलॉग स्कीमा, यस, क्योंकि कैटलॉग जो होता है दैट कंटेन्स स्कीमा, तो आप उस लॉजिक से भी समझ सकते हो कि कैटलॉग कंटेन्स स्कीमा, सो आंसर डी ही होगा 10 का। नेक्स्ट 11, द यूजर आईडी कैन बी एडेड और रिमूव्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड रोल्स। मतलब यहाँ पर यूजर आईडी एडिशन और रिमूवल की बात कर रहा है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक्सेस मैनेजमेंट की बात हो रही है, राइट, क्योंकि किसी यूजर को ऐड करना है, किसी को रिमूव करना है, तो यहाँ पर मेरा आंसर होना चाहिए डीबी एक्सेस एडमिन, क्योंकि हम एक्सेस रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो डीबी एक्सेस एडमिन मीन्स 11 का आंसर होगा हमारा बी। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस का ये भी मान के चलो यूटिलिटी क्या नहीं है, बैकअप, ऑब्वियसली हम डीबीएमएस हो गया बैकअप, ऑब्वियसली बैकअप के लिए डीबीएमएस यूज नहीं होता है, राइट, हम डीबीएमएस का बैकअप कहीं करते हैं, बट डीबीएमएस इज यूज्ड फॉर बैकअप, नो। लोडिंग, हाँ, डेटा लोडिंग होता है डेटा डीबीएमएस में, सो दिस इज अ यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस। नेक्स्ट प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, नो नो, डीबीएमएस में प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। एंड नेक्स्ट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यू सी, ओके, सो इफ यू सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन भी डीबीएमएस का काम नहीं है, मतलब 1, 3 और 4 जो है वो यूटिलिटी नहीं है डीबीएमएस का, तो आप देख लो 1, 3, 4 किस में है, 1, 2, 4 है, 1, 2, 3 है, 1, 3 एंड 4 मीन्स सी इज द आंसर, ओके, हमारा सी आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कमांड डिलीट फ्रॉम आर, सो ये है कि विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कमांड डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी, मतलब ये करना चाहिए कि आप टेबल आर से डिलीट करना है, वेयर पी, पी मतलब एक कंडीशन है, राइट, तो ये हमारा ऑब्वियसली सी हो जाएगा आंसर, डिलीट पार्टिकुलर टूपल फ्रॉम रिलेशन। क्यों पार्टिकुलर टूपल का बात क्यों कर रहा है, इसलिए क्योंकि हमने वेयर क्लाउज दे दिया, और वेयर दे दिया मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन फॉलो होगा तभी करना है, इसलिए डिलीट पार्टिकुलर टूपल फ्रॉम रिलेशन, सो 13 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। नाउ कमिंग टू 14th क्वेश्चन, which of the following is the best way to represent the attribute in a large DB, large DB में हम कैसे रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सवाल है 14th का, ओके, तो हम कंकैटिनेट करके हम लार्ज डेटा सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, सो आंसर विल बी कंकैटिनेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट, this from the designating normal RD में which of the following normal form is considered adequate, मतलब नॉर्मलाइजेशन में हम एडिक्वेट नॉर्मलाइजेशन किस लेवल को मानते हैं, तो नॉर्मली 3NF इसका आंसर होगा। 3NF मतलब एक होता है, उससे ऊपर भी 4NF 5NF होता है, बट नॉट रिक्वायर्ड, 3NF जो है वो एडिक्वेट और सफिशिएंट माना जाता है, ओके, सो आंसर विल बी बी, आंसर विल बी बी। कमिंग टू 16th क्वेश्चन, which of the following represent a query in the tuple relation calculus, कैलकुलस आपने अगर पढ़ा होगा टूपल रिलेशन कैलकुलस में, तो उसमें हमारा लिखने का तरीका होता है करली ब्रेसेस में टी, उसके बाद पीटी लिखते हैं, मतलब टी हमारा एक टेबल है फॉर एग्जांपल, और पीटी मतलब वेयर दिस इज द कंडीशन, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा टी और पीटी, राइट। नेक्स्ट, अ मेजर गोल ऑफ डीबी system is to minimize the number of block transfer when the disk and memory between the disk and memory which helps in achieving this, मतलब कि हमारा कौन सा फीचर है जो हेल्प करता है मिनिमाइज ब्लॉक ट्रांसफर डिस्क और मेमोरी में, तो ऑब्वियसली बफर इसका आंसर होगा, क्योंकि बफर होता है क्या है, बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज, तो टेम्पररी स्टोरेज का यूज करके हम ये मिनिमाइज करते हैं ट्रांसफर को, ओके। कमिंग टू द 18th क्वेश्चन, द टर्म फैट स्टैंड फॉर, तो देखो इसके लिए भी बहुत ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है, ये सबको पता होना चाहिए। फैट इज फाइल एलोकेशन टेबल, फैट क्या है, फैट इज फाइल एलोकेशन टेबल, so आंसर विल बी बी, ओके। नेक्स्ट, a huge collection of information or data accumulated from several different sources is known as, क्या होगा जी, देख लो, huge collection of data, it is talking about huge collection of data, okay, और डेटा एक्यूमुलेटेड फ्रॉम सेवरल डिफरेंट सोर्सेस, मतलब बहुत सारा सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करके, तो डेटा वेयर हाउस होगा, देखो वेयर हाउस का मतलब ही होता है गोदाम, राइट, उसमें हम बहुत कुछ रखते हैं, तो सिंपलर वे, तो डेटा वेयर हाउस मीन्स डिफरेंट सोर्सेस से डेटा को हम वहाँ स्टोर करते हैं। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इन अ जनरल फाइल इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड
यहाँ आपको रिकॉर्ड हो जाएगा। हम फाइल में रिलेटेड रिकॉर्ड को रखते हैं, ओके, नॉट रोज एंड कॉलम, फील्ड्स या डेटाबेस। अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ओके। सो इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूरा होता है। और ऑन एन एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट जो है 15 क्वेश्चन सही जरूर बनाया होगा, और जो अच्छे बच्चे होंगे 18 से 20 क्वेश्चन सही बनाए होंगे। सो एक्सपेक्टेशन ऐसा ही है। नेक्स्ट सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसका डिस्कशन हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अगला जो 4 नंबर का क्वेश्चन था, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इन डीबीएमएस। तो देखो एक ऑब्जेक्टिव में ऊपर क्वेश्चन था, राइट। वो चारों अगर ऑप्शन को आप एक्सप्लेन कर दो तो इसका आंसर हो जाएगा। रिमेंबर डीबी एक्सेस यूजर, डीबी ऐसे कर करके 4 यूजर थे ना, वो चारों एक्सप्लेन कर दोगे, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस में, और आप जरूर पढ़े होंगे। सो वेल नोन क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं कि कहीं से भी उठा कर दे दिया। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस। तो आपने लॉजिकल और फिजिकल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू अगर पढ़ा होगा तो आप जरूर इसको लिख पाए होंगे। नेक्स्ट ईआर डायग्राम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, अगेन अ वेरी वेल नोन क्वेश्चन। आप जहाँ पर ईआर का कॉन्सेप्ट सारा यूज करते हो, लाइक इक्लिप्स, रिलेशनशिप, एरो रिलेशनशिप, सारा कुछ हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देते हैं, राइट। नेक्स्ट इज लाइक व्हाट यू सी इज, एक मिनट, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, यस। सो यू सी हियर, नो, ओके। एक्सप्लेन डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शन। अगेन एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, लाइक सम, एवरेज, ये सब जो फंक्शन होते हैं वो एग्रीगेट फंक्शन, और उनको एक्सप्लेन करना अगेन इजी वन। नेक्स्ट है की क्या है, प्राइमरी की क्या है। सो यू नो की वो सेट ऑफ फील्ड्स है जो कि यूनिकली एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा, और प्राइमरी की वो है जिसको हम यूज करते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग, ओके। सो बेसिकली यू नो दिस। नेक्स्ट क्रिएट और एल्टर में क्या डिफरेंस है। तो क्रिएट से आप नया टेबल क्रिएट करते हो, और एल्टर से आप स्ट्रक्चर को अल्टर करते हो, राइट। 1NF और 2NF नॉर्मलाइजेशन है, ये भी आप एक्सप्लेन कर ही दोगे। डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्सप्लेन करना था। अगेन अ वेरी वेल नोन क्वेश्चन, जब आप डीबीएमएस से स्टार्ट करते हो तब भी ये पढ़ाया जाता है कि डीबीएमएस का फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फंक्शन क्या है। वाई नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नॉर्मलाइजेशन जब पढ़े होगे तो ये भी बताएगा कि डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि हमारा रिपीटेड डेटा सेट नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर सिंपल वे में कहें तो एक एक यूजर है, उसका हॉबी 4-5 हॉबी हो सकता है। तो अगर हम लिखें ना, तो एक पर्टिकुलर हॉबी वाला कॉलम में डेटा रिपीट होगा, लाइक प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग टीवी एंड सो ऑन। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी कॉलम में डेटा रिपीट हो, तो हम नॉर्मलाइजेशन को उसको हटाने के लिए यूज करते हैं, और कुछ एम्बिग्विटी को हटाने के लिए, राइट। सो यू नो दैट। नेक्स्ट ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन इन डीबीएमएस। सो लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन आपको पता है, लेफ्ट जॉइन में लेफ्ट का सारा डेटा ले लेंगे, राइट का स्पेसिफिक डेटा लेंगे, और राइट जॉइन में उसी तरह होता है, राइट राइट साइड से, ओके। और तीसरा आपको 3 टर्म एक्सप्लेन करना था, फॉरेन की क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, और बेस टेबल क्या है। सो अगेन ये सब पता होगा, जो आप रेगुलर पढ़ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं लिख पाए होगे। नेक्स्ट एक्सप्लेन यूनियन एंड इंटरेक्शन। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन इज अ काइंड ऑफ एडिशन, और इंटरेक्शन क्या हुआ, यूनियन सुपर सेट है, और इंटरेक्शन क्या है, कॉमन चीज। जो भी अगर दो चीजों का कॉमन है वो यूनियन हो जाएगा। और नीचे आपको एक अगेन थोड़ा सा ये वाला में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट अगेन ये भी बहुत कुछ नहीं था, कि अगर आपने कैलकुलस थोड़ा सा पढ़ा है, रिलेशनल कैलकुलस, तो उसके बेसिस पे आपको क्वेरी लिखना था, राइट। कमिंग टू द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, डिफरेंशिएट बिटवीन एसक्यूएल एंड रिलेशनल अलजेब्रा। एसक्यूएल और रिलेशनल अलजेब्रा में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो एसक्यूएल जो हमारा था वो क्या था, हम क्वेरी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसे हम डेटाबेस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और रिलेशनल अलजेब्रा हमारा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एक लॉजिक बनाया हुआ है, ठीक है, टू बिल्ड द लॉजिक, ओके। नेक्स्ट एक्सप्लेन वॉइस कोड बीसीएनएफ। ये 3NF का ही थोड़ा रिफाइंड फॉर्मेट था, तो आपने ये भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये तो पढ़ते ही पढ़ते हैं बच्चे, राइट। राइट शॉर्ट ऑन नोट स्क्यूएल एंड मोंगो सेल। तो मोंगो सेल और नो स्क्यूएल आपको ये पे शॉर्ट नोट लिखना था। तो मोंगो डीबी आजकल ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, ओके। डिस्कस फीचर एंड टाइप्स ऑफ नो एसक्यूएल इन डिटेल, ओके। सो नो एसक्यूएल की विशेषता आपको लिखना है, उसके बाद रिलेशन है। तो
बेसिकली आप देख लो ये सब है. So this is all about the questions. Question was again I say moderate, okay, normal. और लास्ट में मैं आपको ये जो ऑब्जेक्टिव शुरू में था उसका आंसर रख देता हूँ सो दैट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और आप मैच कर सकते हो टू सी कि आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है. सो थैंक यू. ये आज के लिए काफ़ी है इतना. नेक्स्ट एग्जाम जैसे जिस दिन होगा यू विल गेट द आंसर एंड अ ब्रीफ एनालिसिस. थैंक यू. थैंक यू.